हेलो गाइस, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल। एसक्यूएल के फर्स्ट लेक्चर के आपके साथ फैसल रहमान। आज हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि एसक्यूएल सर्वर क्या है और इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो आइए हम अपने फर्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसके ज़रिए आप अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, आप अपने डाटे को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए जो है एसक्यूएल है क्या? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल क्यों यूज़ करते हैं? अभी आपको बताया कि एसक्यूएल को यूज़ करते हुए हम अपनी डेटाबेस को मैनेज करते हैं, अपने डाटा को एक्सेस करते हैं, डिलीट करते हैं, इंसर्ट कुछ भी कर सकते हैं हम अपने डाटा के साथ। तो एसक्यूएल जो है ये सबसे पहले कब यूज़ हुआ? 1986 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इसने जो है एसक्यूएल को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद 1987 में ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन में यूज़ हुआ। देन एसक्यूएल को यूज़ करते हुए आप क्या क्या काम कर सकते हैं? एसक्यूएल को यूज़ करते हुए आप क्यूरीज लिखेंगे डेटाबेस के ऊपर, जो भी आपने डेटाबेसेस क्रिएट की होंगी और डेटाबेसेस भी आप एसक्यूएल को यूज़ करते हुए क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप अपनी डेटाबेस के ऊपर डाटे को रिट्रीव करेंगे, आप अपने डेटाबेस के ऊपर रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे, आप डेटाबेस के ऊपर अपडेट्स करेंगे, डिलीट करेंगे, और आप अपनी डेटाबेसेस नई बनाएंगे। कैसे नई डेटाबेसेस क्रिएट होती हैं हम आपको इस ट्यूटोरियल के अंदर वो भी बताएंगे। हम ये देखेंगे कि डेटाबेस के अंदर टेबल्स कैसे क्रिएट होते हैं, टेबल्स के स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होते हैं, कौन कौन सी एसक्यूएल के अंदर टाइप्स होती हैं जो कॉलम्स की रखी जाती हैं। उसके बाद स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं, स्टोर प्रोसीजर क्यों यूज़ किए जाते हैं, इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं और किस तरह से ये बनाए जाते हैं। तो हम अपने इस लेक्चर सीरीज़ में स्टोर प्रोसीजर को भी देखेंगे। उसके बाद देखते हैं कि व्यूज़ क्या होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं, इसका क्या फ़ायदा है। हम अपने व्यूज़ के डिटेल लेक्चर के ऊपर आप ये सारा व्यूज़ के बारे में देख सकते हैं। देन हम ये देखेंगे कि टेबल्स, स्टोर प्रोसीजर्स या व्यूज़ को परमिशन कैसे असाइन की जाती हैं, कि कौन सा यूज़र इस टेबल के ऊपर डाटा मैनिपुलेट कर सकता है, कौन सा यूज़र इस टेबल के ऊपर जस्ट डाटा सेलेक्ट कर सकता है। तो ये सारी परमिशंस हम किस तरह से सेट करेंगे, हम इसके लिए भी एक डिटेल लेक्चर्स अपलोड करेंगे जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्या मुराद है कि आपके पास एक डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स हैं, आपके एक से ज़्यादा टेबल्स के दरमियान जो रिलेशंस है, किस किस्म का रिलेशन आप बनाएंगे, ते आप डाटे को किस तरह से मल्टीपल टेबल्स में स्टोर करेंगे ताकि आपकी जो है डाटे की रिडंडेंसी ना रहे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये होती हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सीक्वल जो होता है, सीक्वल सर्वर, ये RDBMS पे बेस करता है, यानी इसके सीक्वल के अंदर आप ये सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो सीक्वल सर्वर के अलावा और भी काफ़ी सारी डेटाबेसेस हैं, जैसा कि ओरेकल है, माई-सीक्वल है, एक्सेस है। ये भी डिफरेंट जो है डेटाबेसेस हैं जो RDBMS को सपोर्ट करती हैं। RDBMS के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? टेबल्स होते हैं, एक टेबल के अंदर डाटा होता है, डाटे के अंदर कौन सी दो चीज़ें होती हैं, कॉलम्स और रोज़। कॉलम्स में क्या होता है कि आपका कॉलम्स है, इसका नाम क्या है। रोज़ में आपका जो डाटा होता है जो कि चेंज होता रहता है। तो
ابھی میں آپ کو ایک ٹیبل دکھاتا ہوں کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے یہ کس طرح سے ڈیٹا بیس کے اندر سیو ہوتا ہے. تو اس کے لیے یہاں پہ ایک ٹیبل کا نام ہے کسٹمر. ایک ٹیبل بنا ہوا ہے کسٹمر جو کہ آلریڈی یہ ایک ایگزامپل ہے. تو اس کے اندر کون کون سے کالمز ہیں, کالمز کہاں پہ ہوتے ہیں, روز کہاں پہ ہیں, ڈیٹا کہاں پہ ہے. تو اس سٹرکچر کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ سٹرکچر کیسے ہے. یہ یہاں پہ دیکھیے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے کسٹمر کے ٹیبل کی. اس میں اگر آپ ٹاپ پہ دیکھیں کسٹمر آئی ڈی, کسٹمر نیم, کانٹیکٹ ایڈریس, یہ جو فیلڈز ہیں یہ آپ کے ہیں کالمز. کالمز کو ایٹریبیوٹ بھی بولتے ہیں. یہ ایک ٹیبل کا سٹرکچر ہے, اس میں آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں. اس کے بعد نیچے آپ کا جو ڈیٹا ہے جو ایک رو ہے, ایک پوری رو کو ٹپل بولتے ہیں. تو یہ ایک سٹرکچر ہے. اس طرح سے جو ہے ریئل آپ کے ٹیبل کے اندر ڈیٹا سٹور ہوتا ہے ایس کیو ایل کے اندر. تو گائز یہ تو ایک ایگزامپل ہے جس میں آپ کو یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ اس قسم کا ڈیٹا ہے اور یہ ایک ٹیبل ہے. یہ جسٹ آپ کو ایس کیو ایل سرور کا ایک انٹروڈکشن لیکچر تھا جس میں ہم نے کوئی بھی ڈیٹیل ابھی تک آپ کو نہیں بتائی. تو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر سیریز کے اندر ان ساری ٹرمز کی ڈیٹیل بتائیں گے. تو آپ ہمارے نیکسٹ سارے لیکچر کو ضرور دیکھیے گا. مجھے امید ہے کہ آپ سارے لیکچرز دیکھنے کے بعد ایک اچھے ڈیٹا بیس ڈیولپر ضرور بن پائیں گے, اور آپ ہماری یہ لیکچر سیریز دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ وہ ان لیکچرز کو دیکھیں اور اپنے اندر ڈیٹا بیس کی ایکسپرٹیز کو بنائیں, جو ایکسپرٹیز ان کو پروفیشنل لائف میں بہت فائدے دے گی. تو کائنڈلی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں. تو آج کا ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوا. نیکسٹ لیکچر کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گا. آپ کا ہوسٹ فیصل رحمان آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.